सुनील हमारे साथ टीवी कलाकार जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी परिसर। लेकिन आज के समय में क्या बयां करेंगे आप, किस तरीके से रतन टाटा के रूप में जो एक अपूर्ण क्षति देश को आज हुई है, किस तरीके से बयां करेंगे इसे आप? सर, डॉक्टर रतन टाटा जी के गुजर जाने से मैं समझता हूं कि देश का ही नहीं पूरी दुनिया का एक तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रतन टाटा साहब ने और टाटा ग्रुप ने बिल्कुल। ना निर्माण की हो। और हमारे हिंदुस्तान में खासकर वो तो एक, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न एक पुरस्कार है, बिल्कुल। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार अगर इंसान के रूप में दिखाई देता या जिंदा होता तो कैसे दिखाई देता, कैसे जिंदा होता, तो मुझे लगता है कि वो रतन टाटा के रूप की तरह होता। इंसान इस तरह, वो अवार्ड इस तरह से दिखाई देता है। वो अपने आप में एक अवार्ड थे, अपने आप में एक रिवॉर्ड थे, और हिंदुस्तान के लिए एक महान भारतीय हमेशा रहे हैं, हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। जितना बड़ा उनका ग्रुप था उतना बड़ा उनका दिल था। मैं समझता हूँ कि जैसे पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरे यूनिवर्स को उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था, और तमाम लोग अपना दुख दर्द उनके साथ शेयर करते थे, इसलिए उनका शेयर मार्केट में भी नंबर वन का नाम था। और आज उनका जाना जो है वो मानसिक, इंसान शारीरिक रूप से तो हमें बहुत दुखद दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जीवन जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है, वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। और हमेशा मैं समझता हूँ कि रियल आरटीआई जो है वो, मुझे लगता है कि वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पूरे देश और दुनिया की जो हमें मिली है, वो आरटीआई मतलब रतन टाटा इंडिया, जो उनसे अच्छा मैं समझता हूँ। सुनील जी, जितना बड़ा उनका ग्रुप था उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका चरित्र, उनका दिल और उनकी भावनाएं थी, जो मानवता के हक में सदा देखने को मिली हैं। चाहे भले ही एक बहुत बड़े विश्व स्तर के बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर, बिजनेस टाइकून के रूप में उनकी पहचान हो, लेकिन मशहूर वो इस बात से थे कि हमेशा गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा, हमेशा डोनेशन देने के बारे में उन्होंने सोचा। भले ही कितने बड़े शिखर पर वो पहुंचे, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे, जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ वो हमेशा से नजर आए। एक प्रेरणा के स्रोत आज के समय में। बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे, हमेशा हमेशा प्रेरणा देते रहे। और कार की भी जब बात आती है तो देखिए, कार जगुआर तो सब बड़े लोगों के लिए है ही, गरीबों के लिए नैनो कार लाने का पहला प्रयास और पहली कोशिश उन्होंने ही की, ताकि एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ कार में, खुद की कार में कैसे जाए। मतलब ऐसे गरीबों के बारे में एक चीज सोचते थे। मैं तो कहता हूँ कि भैया पूरे देश का नमक, टाटा नमक भी, मतलब मैं समझता हूँ कि इसीलिए वो घर घर में आज दुख का मातम इसलिए, क्योंकि वो घर घर में उनके, वो किसी न किसी तरह से हमारे परिवार का एक कह सकते कि प्रेरणादायी हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो, उनका जाना जो है वो घर घर का नुकसान है। उनका जाना एक बेहद अपूर्ण क्षति और अविस्मरणीय योगदान उनका हर क्षेत्र में आज दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।